विवाह समारोहों में गैस सिलेंडर के लिए अब देना होगा शपथ पत्र। देहरादून प्रशासन का नया नियम। बीकेटीसी के सीईओ ने बद्रीनाथ धाम में लिया यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा। 23 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। शीला विद्युत गृह में लापरवाही पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम के एमडी सख्त। अनुपस्थित अधिकारियों का कटेगा वेतन। उत्तराखंड में जौलीग्रांट से बद्री केदार धाम के लिए 26 अप्रैल से शुरू हो सकती है हेली सेवा। चमोली में चारधाम यात्रा मार्ग पर भूधसाव से परेशानी। कमेडा और जटवा पीपल में भूधसाव से यात्रियों को जल्द मिलेगी राहत। चारधाम यात्रा से पहले देहरादून में मुख्य मार्गों से हटेंगे रिक्शा। आरटीओ ने तैयार किया खास प्लान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की, जहां पौड़ी गढ़वाल में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन सामने आया है। सीएमएस और पूर्व सीएमओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो पौड़ी गढ़वाल में स्वास्थ्य विभाग का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। सिटी स्कैन मशीन रखरखाव में भारी लापरवाही पाई गई और उसी के चलते ये एक्शन लिया गया है। बता दें कि साल 2022 से खराब मशीन को खुले में रखा गया। करोड़ों की मशीन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का सख्त रुख सामने आया है। कई अधिकारियों से इस मामले को लेकर जवाब भी मांगा गया है। तो पौड़ी गढ़वाल में स्वास्थ्य विभाग का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का सख्त रुख। कई अधिकारियों से इस मामले को लेकर जवाब मांगा गया। पौड़ी गढ़वाल में स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा एक्शन। सीएमएस और पूर्व सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सिटी स्कैन मशीन रखरखाव में भारी लापरवाही पाई गई। 2022 से खराब मशीन को खुले में रखा गया। बता दें कि 2022 से खराब मशीन को खुले में रखा गया तो करोड़ों की मशीन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। इस मामले को लेकर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का ये बड़ा कदम सामने आया है और इस मामले को लेकर कई अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया है। तो पौड़ी गढ़वाल में स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा एक्शन लिया गया। सीएमएस और पूर्व सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सिटी स्कैन मशीन रखरखाव में भारी लापरवाही सामने आई है। 2022 से खराब मशीन को खुले में रखा गया। तो पौड़ी गढ़वाल में स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले को लेकर कई अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ा कदम उठाया है। इस मामले को लेकर कई अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। करोड़ों की मशीन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। 2022 से खराब मशीन को खुले में रखा गया। इस मामले को लेकर कई अधिकारियों से जवाब मांगा गया है।
और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां मौसम का बदला मिजाज। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने बदलाव का पूर्वानुमान जताया था। बता दें कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में वर्षा गरज की संभावना यहां पर जताई गई थी। पिथौरागढ़ के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो राज्य के शेष जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम का मिजाज बदला। सुबह से ही आसमान में छाए काले बादल। तो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी की गई थी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश की संभावना जताई गई। तो कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम का मिजाज बदला। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए। तो मौसम विभाग ने बदलाव का पूर्वानुमान जताया था। बता दें कि देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए। तो मौसम विभाग ने बदलाव का पूर्वानुमान जताया था। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश की संभावना जताई गई थी। और आगे बढ़ते खबरों में, चमोली जिले में युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग के ARTO अभिषेक भटगाई द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक गौचर में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान छात्रों को हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग से बचने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय भी बताए गए।
ट्रिपल राइडिंग को लेके और हेलमेट जो पहनते हैं, चाहे जो चला रहा है या पीछे वाला हो, दोनों को लेकर के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके द्वारा प्रदेश स्तर पे भी कुछ पर्टिकुलर दिन निर्धारित किए गए हैं, 16 तारीख 17 तारीख, जहाँ पर विशेष रूप से फोकस रहता है। तो उस पर तो हम करते ही हैं। उसके अलावा हमारे प्रवर्तन दल को भी ये निर्देश यहाँ दिए गए हैं कि वो अभी सप्ताह में कम से कम 1 बार या 2 दिन ऐसे विशेष रूप से अभियान चलाएं दोपहिया वाहनों के खिलाफ, जहाँ पे बिना हेलमेट के लोग चलते हैं और ट्रिपल राइडिंग द्वारा सवारी की जाती है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर में संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये अभियान लगातार जारी है। बता दें कि एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों ने नगर क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की गहन चेकिंग की गई और अभियुक्तों के संभावित ठिकानों पर औचक छापेमारी भी की गई। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। राज्य में होने जा रहे चुनावी साल में धामी सरकार एक्शन में है। पहले धामी सरकार ने बीते दिनों कैबिनेट विस्तार किया, जिसमें 5 विधायकों को मंत्री पद से नवाजा गया। इसके बाद धामी सरकार ने दायित्वों की गठरी खोली, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को सौगात दी गई और अब धामी सरकार ने उसके आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में दायित्व बंटवारे के कयास कैबिनेट विस्तार के साथ ही लगने शुरू हो गए थे, जिसे अप्रैल में ही धामी सरकार ने पूरा किया। सरकार ने विभिन्न बोर्ड, नगर और निगम परिषदों में नियुक्तियों की सूची जारी कर दी, जिसमें पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को दायित्वों की सौगात मिली। धामी सरकार में अब तक करीब 80 नेताओं को विभिन्न आयोगों, बोर्डों और परिषदों में जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। इस बार भी करीब 15 से 20 नेताओं को विभिन्न आयोग, बोर्ड और परिषद में उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर सरकार के द्वारा नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का सिलसिला तेज हो गया है। हाल के दिनों में शासन की ओर से जारी आदेशों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार विभिन्न आयोगों, बोर्डों और सलाहकार परिषदों में बड़ी संख्या में राजनीतिक नियुक्तियां कर रही है। इस बार करीब 15 से 20 नेताओं को अलग अलग संस्थाओं में उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आगे भी दायित्व बंटवारे को लेकर नई सूची निकल सकती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार दायित्व भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही मिलेंगे, नहीं तो सरकार कांग्रेस से गए लोगों को ही महत्व दे रही है। कल तक प्रश्न दायित्वधारी नहीं बन रहे हैं, कब बनेंगे? एक सूची नहीं, ये 4थी सूची आ गई है दायित्वधारियों की और धीरे धीरे सब विचार चल रहा है और भी कार्यकर्ता निश्चित रूप से उसके योग्य हैं, उनको समय पर सरकार में दायित्व मिलेगा। मैं निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन और अपने सभी बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस सरकार में काम करने का अवसर दिया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा, जो युवा कल्याण विभाग है वो एक दूर तक, पहाड़ के छोर तक उसका स्ट्रक्चर है, उसका पूरा स्तर है, उसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सके और कैसे वो पूरे उत्तराखंड के अंदर किस तरह से उसमें अच्छे तरीके से काम हो सके। कि अगर वो पद पहले से हैं, इस प्रकार के पद पहले बांटे जाने चाहिए थे, इन्होंने क्यों नहीं बांटे, इनको पूछा जाना चाहिए। और जो बांटे जा रहे हैं उनमें अभी पता नहीं चला है कि मैंने उसको अभी देखा नहीं है कि किसको बांटे, क्या बांटे। मैं बहुत दिनों से पहाड़ के दौरे पे हूँ, लेकिन निश्चित रूप में मैं उम्मीद करता हूँ कि सही पद बटे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को उन पदों का लाभ मिल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार मंत्रिमंडल में कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को वरीयता दी जा रही है, तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम वहां तो भाजपा के साथ जो पदाधिकारी हैं, उनके पहले के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय होना चाहिए। गौरतलब है कि लंबे समय से कई नेता दायित्व मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालकर सरकार की योजनाओं को लागू करने में जुट जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नए नियुक्त पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभाते हैं और राज्य के विकास में किस तरह का योगदान देते हैं। वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि चुनाव आने से पहले कम समय के लिए बांटे गए दायित्व सिर्फ भाजपा का चुनावी एजेंडा है, ताकि अपने लोग खुश हों और जनता के पैसे की बर्बादी न हो। अब दायित्व बंटवारे को लेकर आरोप प्रत्यारोप के तीर भी तेजी से चलने शुरू हो गए हैं। देखिए, अतिरिक्त भार तो मुझे लगता है कि नहीं पड़ता यदि ये समय पर बांट दिए जाते। आज इनको याद आया है, जब चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं ये इन पदों को, इन दायित्वों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर हम कोई जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चुनाव होता है, तो उस समय चुनाव इसीलिए होता है, जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं ताकि उनको दायित्व बाँटे जाएँ और उनके द्वारा दायित्व बाँटे जाएँ ताकि जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इनसे सवाल तो ये बनता है कि पिछले 4 सालों से ये कर क्या रहे थे? जिन जगहों पे आज दायित्वधारी बिठाए गए हैं, यानी कि वो आज तक जो है वो खाली चल रहा था। अगर प्रदेश के विकास के लिए बांटे गए हैं, आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बांटे गए हैं, सरकार पर दबाव बनाने की तो अच्छी बात है। और पद बांटे गए अपने में रहेंगे और जनता को कुछ लाभ नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं उसका। ये तो अपने आप को संतुष्ट करना हुआ, अपने आप की गरिमा, व्यक्तिगत लोगों की इमेज बढ़ाने के लिए बीजेपी कर रही है। अब बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में है, स्टेट में भी है, तो उनको तो बढ़ चढ़ कर इससे जनता की समस्या समाधान करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। पद बांट रहे हैं, पद बांटने से आम जनता को क्या लाभ है? आप कुछ भी करें न करें, जब पार्टी आपके सत्ता में है, पद बांटे न बांटे, तो प्रत्येक वर्कर का अधिकार होता है, उसके पास सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको काम करने की दिशा में कोई काम किस क्षेत्र में नहीं है ना। मुझे लगता है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि कांग्रेस के नेतागण जिस तरीके से बयान देने का काम करते हैं, वो अपनी जब उनकी सरकार थी वो इतिहास देखने का काम नहीं करते। 2002 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, 370 से ऊपर यानी कि 400 के लगभग लाल बत्तियां बांटने का काम स्वर्गीय नंदन तिवारी जी ने किया। तो उस वक्त कांग्रेस के नेताओं के मुंह में शायद दही जमी थी, तब नहीं बोल पाए कुछ भी कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। 2012 में एक बार फिर 3 दिन पहले जब 2017 में चुनाव विधानसभा की घोषणा होने वाली थी, उससे 1 हफ्ता पहले कांग्रेस के लोगों ने अपने लोगों को दायित्व देने का काम किया है। उत्तराखंड की राजनीति में दायित्वों का विषय नया नहीं है। राज्य गठन के बाद पहली निर्वाचित सरकार के दौरान भी इस तरह की नियुक्तियां काफी चर्चा में रही थी। उस समय नारायण दत्त तिवारी की नेतृत्व वाली सरकार पर यह आरोप लगा था कि बड़ी संख्या में राजनीतिक दायित्व बांटे गए। उस दौर में कहा गया कि तिवारी सरकार ने 200 से अधिक नेताओं को विभिन्न पदों पर दायित्व दिया था। हालांकि बाद में सालों में सरकारें बड़े पैमाने पर दायित्व बांटने से बचती रही है। इसके पीछे राजनीतिक आलोचना और वित्तीय भार जैसे कारण बताए जा रहे हैं। एक बार फिर उत्तराखंड में दायित्वों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। धामी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में कितने नेताओं को दायित्व दिए गए, ये राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक करीब 80 नेताओं को विभिन्न आयोगों, बोर्डों और परिषदों में जिम्मेदारियां दी जा चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दायित्वों की सूची और लंबी हो सकती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आगे बढ़ते खबरों में, धर्मनगरी हरिद्वार के व्यस्ततम ललतारा पुल पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति अचानक पुल की ऊंचाई पर चढ़ गया। राहगीरों की नजर पड़ते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और अनहोनी की आशंका को देखते हुए तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए व्यक्ति को समझा बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले लालढांग चिल्लर खाल वन मोटर मार्ग को पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भाजपा सरकार पर जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब वो कैबिनेट मंत्री थे तो उन्होंने उस दौरान 9 करोड़ की धनराशि इस मोटर मार्ग को बनाने के लिए स्वीकृत कराई थी, लेकिन उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाने के कारण भाजपा सरकार ने इसे अधर में लटका दिया। एक जो लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग, जिसमें 185 दिनों से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है महिलाओं के द्वारा, हमारे अन्य साथियों के द्वारा, आज वो मोटर मार्ग बनकर तैयार हो गया होता। अगर वही बात न होती तो वो समय तो 9 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया था, टेंडर उत्सव हो गया था और उसमें एलिवेटेड रोड के लिए भी जो है प्रस्ताव पारित हो गया था और शासन में लंबित हो गया था, पैसा स्वीकृत हो गया था। तो मैं समझता हूं कि 4-5 साल के अंदर वो बन गया होता। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम के महापौर ने वार्ड संख्या 56 का औचक निरीक्षण कर शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने सफाई कर्मियों से बातचीत कर उनके काम की प्रक्रिया और चुनौतियों की जानकारी ली। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कूड़ा उठान, नालियों की सफाई और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए।
खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का